यदि हम ज्ञान मीमांसा अर्थात एपिस्टेमोलॉजी पर भारतीय दृष्टिकोण से चिंतन करते हैं तो भारत में सत्य ज्ञान को प्रमा कहा गया है और प्रमा का साधन कहलाता है प्रमाण। भारतीय सट दर्शन की परंपरा में अलग अलग दर्शन प्रमाण के अलग अलग साधन मानते हैं। न्याय दर्शन में प्रमाण के 4 साधन स्वीकार किए गए हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। जब मीमांसा दर्शन की बात आती है तो मीमांसा दर्शन इन 4 प्रमाणों में अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 2 प्रमाणों को जोड़कर 6 प्रमाण स्वीकार करता है। न्याय दर्शन के 4 प्रमाणों की भारतीय दार्शनिक परंपरा में बहुत ज्यादा महत्व है और परीक्षा की दृष्टि से भी इन प्रमाणों के प्रकार भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अभी चर्चा करते हैं अभी के लेक्चर में इन 4 प्रमाणों पर। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रमाणों का प्रमाण कहा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद और किसी ज्ञान के स्रोत की और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो वह विषय जिसका ज्ञान हमें अपने इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष हो जाता है, आंख से देखकर, त्वचा से छूकर या जीभ से स्वाद लेकर, तो इस तरह से जो ज्ञान हमें मिलता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रमा का दूसरा साधन या प्रमाण का दूसरा प्रकार है अनुमान। जैसे कहीं हमने धुआं देखा दूर पर तो हमें अनुमान लग जाएगा कि वहां आग लगी हुई है। प्रमा का तीसरा साधन है या प्रमाण का तीसरा प्रकार है उपमान। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या किसी को हम ज्ञान देते हैं वो उपमान की श्रेणी में आता है। जैसे यदि शहर का कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ के फल तेंदू के बारे में नहीं जानता तो हम उसे ये बता देंगे कि आपने चीकू खाया है, समझिए तेंदू वैसा ही प्रकार का एक फल है, तो उसे कुछ कुछ बात समझ में आ जाएगी। तो हमने उपमा देकर बात को समझाया। हिंदी का उपमा अलंकार और यहाँ पर उपमान नामक प्रमाण। तो प्रमाण का तीसरा साधन हो गया उपमान। प्रमाण का चौथा साधन होता है न्याय दर्शन में शब्द। आप्त पुरुषों के शब्द को ही प्रमाण मान लिया जाता है, अर्थात जो पुरुष ज्ञानी हैं, जिन पुरुषों पर आपको विश्वास है, उन्होंने जो कहा उसे आप सत्य मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत मुझ पर विश्वास है, मैं रायपुर से आया और मैंने आपको बताया कि रायपुर में कल आग लगी थी, तो आप इसे मान लेंगे कि हाँ तिवारी सर बोल रहे हैं, उन्होंने देखा है, निश्चित रूप से रायपुर में आग लगी होगी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण हुआ। पर यदि किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा की जाए जो और परम ज्ञानी है और उसने कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है, तो उसने कह दिया, इसे ही आप क्या मान लिए? प्रमाण मान लिए। आपने किसी अन्य प्रकार से उसके द्वारा बताए गए शब्दों पर तर्क नहीं किया, अपने अनुभव से उसे परखने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने कहा वही प्रमाण है, अर्थात आपने शब्दों को ही प्रमाण माना। तो ये प्रमाण का चौथा साधन हुआ। तो इस प्रकार से प्रमाण के 4 साधन। भारतीय ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से सत्य ज्ञान को प्रमा कहते हैं और प्रमा के साधन प्रमाण कहलाते हैं। प्रमाण के न्याय दर्शन में 4 प्रकार हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। यदि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो इन प्रकारों के भी प्रकार पूछे गए हैं। तो अभी आज के लेक्चर में हमने प्रमाण के 4 प्रकार देखे ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, और कल के लेक्चर में हम इन प्रमाणों के प्रमाण देखेंगे। तो एक बार हम फिर से दोहराते हैं, ज्ञान मीमांसा को यदि हम पाश्चात्य संदर्भ में देखते हैं तो उसे हम बुद्धिवाद और अनुभववाद में बांटते हैं, और तीसरा दोनों का समन्वित रूप कांट के द्वारा दिया जाता है परीक्षावाद। ज्ञान मीमांसा को जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारतीय संदर्भ में प्रत्यक्ष ज्ञान को कहा गया सत्य ज्ञान को कहा गया प्रमाण, सत्य ज्ञान को कहा गया प्रमा, और प्रमा के साधन कहलाए प्रमाण। और प्रमाण के 4 प्रकार हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और
शब्द। तो इस प्रकार से ज्ञान मीमांसा दोनों संदर्भों में आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट करेंगे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।